नमस्ते दोस्तों, जय मां दुर्गा, जय माता रानी। आज आप जानेंगे कि इस बार जो चैत्र नवरात्रि आ रहा है उसमें किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी है और समय और तारीख क्या है, और सबसे बड़ी बात, किस देवी को क्या भोग लगाएं। इस बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों को समर्पित है और हर रूप का अपना महत्व है, अपनी कहानी है। बहुत से लोग जानते होंगे कि नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि हर देवी को प्रसन्न करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष भोग है जिसे अर्पित करने से मां अपनी कृपा बरसाती है। शायद कुछ लोगों को इसकी पूरी जानकारी होगी, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत जानते तो हैं पर पूरी तरह से नहीं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इस बार के चैत्र नवरात्रि की पूरी जानकारी चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विधि, तारीख, समय और हर देवी को अर्पित किए जाने वाले भोग के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रकाशित जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय माता रानी जरूर लिखें। इससे हमें हौसला मिलेगा और आप सबसे हमारा जुड़ाव भी बना रहेगा। पार्ट 1, इसमें आप जानेंगे शुभ समय और पारण कब करना है। अब बात करते हैं वर्ष 2025 में आने वाले चैत्र नवरात्रि की। यह नवरात्रि रविवार 30 मार्च से शुरू होकर सोमवार 7 अप्रैल तक चलेगा, और इसी बीच जो राम नवमी है वह रविवार 6 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। नवरात्रि का पारण यानी 9 दिनों के उपवास के समापन का जो शुभ समय होता है वह वर्ष 2025 में सोमवार 7 अप्रैल को सुबह 6:04 के बाद किया जा सकता है। कुछ और पंचांग भी इसी समय के आसपास की जानकारी देते हैं, तो आप अपनी सुविधा और स्थानीय पंचांग के अनुसार इसे देख सकते हैं। पार्ट 2, इसमें आप जानेंगे चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है और हर देवी का अपना महत्व है। आइए अब जानते हैं कि किस दिन कौन सी देवी की पूजा होगी और उन्हें क्या भोग अर्पित करना चाहिए। पहला दिन होता है मां शैलपुत्री का। यह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को पड़ता है। वर्ष 2025 में यह दिन 30 मार्च रविवार को होगा। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन मां को घी का भोग लगाना चाहिए। घी अर्पित करना अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां शैलपुत्री को घी का भोग लगाने से सभी प्रकार के दुखों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। घी पवित्रता और पोषण का प्रतीक है और मां शैलपुत्री को यह भोग अत्यंत प्रिय है। दूसरा दिन होता है मां ब्रह्मचारिणी का। यह दिन चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि को आता है। वर्ष 2025 में यह दिन 31 मार्च सोमवार को होगा। मां ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप है और यह तपस्या और वैराग्य की प्रतीक है। इस दिन मां को चीनी का भोग लगाना चाहिए। चीनी चढ़ाना परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र की प्रार्थना का प्रतीक माना जाता है। यह देवी को उनकी तपस्या और दृढ़ता के लिए सम्मान देने का भी एक तरीका है। चीनी मिठास और प्रेम का प्रतीक है और मां ब्रह्मचारिणी को यह भोग अर्पित करने से परिवार में स्नेह और सद्भाव बना रहता है। तीसरा दिन होता है मां चंद्रघंटा का। यह दिन चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को पड़ता है। वर्ष 2025 में यह दिन 1 अप्रैल मंगलवार को होगा। मां चंद्रघंटा अपने माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा धारण करती हैं और यह शांति और कल्याण की प्रतीक है। इस दिन मां को दूध या खीर का
भोग लगाना चाहिए। दूध या खीर चढ़ाना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति और शांति की कामना का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा को यह भोग प्रिय है और इसे अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को निरोगी जीवन का आशीर्वाद देती है। चौथा दिन होता है मां कुष्मांडा का। यह दिन चैत्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को आता है। वर्ष 2025 में यह दिन 2 अप्रैल बुधवार को होगा। मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था और यह सृजन की शक्ति का प्रतीक है। इस दिन मां को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ चढ़ाना बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार की प्रार्थना का प्रतीक है। यह देवी को प्रसन्न करने का एक स्वादिष्ट तरीका है और माना जाता है कि इससे मां कुष्मांडा ज्ञान और विवेक का आशीर्वाद देती है। पार्ट 1 खत्म हुआ। पार्ट 2 को जारी रखते हुए पार्ट 3 5वें दिन से 9वां दिन तक। 5वां दिन होता है मां स्कंद माता का। यह दिन चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि को पड़ता है। वर्ष 2025 में यह दिन 3 अप्रैल गुरुवार को होगा। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं और यह मातृत्व और ममता की प्रतीक है। इस दिन मां को केला का भोग लगाना चाहिए। केला चढ़ाना परिवार में शांति और कल्याण की कामना का प्रतीक है। मां स्कंद माता को यह फल विशेष रूप से प्रिय है और इसे अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। छठा दिन होता है मां कात्यायनी का। यह दिन चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि को आता है। वर्ष 2025 में यह दिन 4 अप्रैल शुक्रवार को होगा। मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था और यह शक्ति और साहस की प्रतीक है। इस दिन मां को शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद चढ़ाना अच्छे धन और वित्तीय विकास की प्रार्थना का प्रतीक है। यह देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक मीठा तरीका है और माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। 7वां दिन होता है मां कालरात्रि का। यह दिन चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि को पड़ता है। वर्ष 2025 में यह दिन 5 अप्रैल शनिवार को होगा। मां कालरात्रि देवी दुर्गा का उग्र रूप है और यह नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का नाश करती है। इस दिन मां को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ चढ़ाना नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता लाने की प्रार्थना का प्रतीक है। यह देवी के उग्र रूप को शांत करने का भी एक तरीका माना जाता है और इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 8वां दिन होता है मां महागौरी का। यह दिन चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को आता है। वर्ष 2025 में यह दिन 6 अप्रैल रविवार को होगा। मां महागौरी शांति और पवित्रता की प्रतीक है और यह सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इस दिन मां को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल चढ़ाना इच्छाओं की पूर्ति और सौभाग्य की प्राप्ति की प्रार्थना का प्रतीक है। यह देवी को शुद्ध और पवित्र भोग अर्पित करने का एक तरीका है और माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी दिन राम नवमी भी मनाई जाएगी। 9वां दिन होता है मां सिद्धिदात्री का। यह दिन चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को पड़ता है। वर्ष 2025 में यह दिन 7 अप्रैल सोमवार को होगा। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है और यह नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। इस दिन मां को तिल के बीज या विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग लगाना चाहिए। तिल के बीज या अनाज चढ़ाना सुरक्षा और सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की प्रार्थना का प्रतीक है। यह देवी को धन्यवाद देने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है। इसी दिन नवरात्रि का पारण भी किया जाएगा, जिसका शुभ समय सुबह 6:04 के बाद है। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रकाशित जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद
करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि, हर हर महादेव जरूर लिखें। पार्ट 3 खत्म हुआ। दोस्तों, पार्ट 4 महत्वपूर्ण जानकारी क्या है इसमें आप जानेंगे। ये जो 9 दिन हैं यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें मौका देते हैं कि हम मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हर देवी का अपना महत्व है और हर भोग का अपना मतलब है। जब हम भक्ति भाव से मां को यह सब अर्पित करते हैं तो मां प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो इस बार के चैत्र नवरात्रि में आप भी पूरे विधि विधान से मां की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। याद रखिएगा कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो मां दुर्गा निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना सुनेंगी। यह 9 दिन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आप इन दिनों में उपवास रख सकते हैं, दान कर सकते हैं और मां दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो दोस्तों, यह थी चैत्र नवरात्रि 2025 की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रकाशित जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें हौसला मिलेगा और आप सबसे हमारा जुड़ाव भी बना रहेगा। हर हर महादेव।